गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3। ठीक है, अब्राहम लिंकन। ये देखो, अब्राहम लिंकन का पत्र पाठ 3। पाठ 2 पढ़ चुके हैं, पाठ 1 भी हो चुका है। उसका अर्थ भेजी हूँ, उसको कॉपी में लिख लेना। ठीक है, अब देखते हैं अब्राहम लिंकन का पत्र। ठीक है, इसको अब्राहम लिंकन जी ने ही लिखा है। ठीक है, देखो ब्रैकेट का कि जीवन के विविध अनुभवों की कसौटी है ना, जीवन के जो अनुभव हैं उनकी कसौटी पर खरा उतरने का गुण क्या है? विद्यार्थियों को विद्यालयी शिक्षा और शिक्षक के जरिए प्राप्त होता है। इन्हीं सोचों को प्रथम अश्वेत अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन है ना, ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के। और अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को अपने चर्चित पत्र में लिखा है, उनकी अपेक्षा है कि उनका पुत्र उस विद्यालय शिक्षा के जरिए जीतने के साथ हार का बोध कर सके, यानी किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ साथ वह प्राकृतिक सौंदर्य का बोध भी करे। वह अपने विचारों के प्रति अडिग और विश्वस्त रहे। और अंत में क्या हो? लिंकन की दृढ़ आस्था है कि स्कूल उसे यह सिखाए कि नकल करके पास होने से बेहतर है फेल हो जाना। है ना, अच्छी बात है कि नहीं? ये नकल करके पास हो जाने से बेहतर है फेल हो जाना। और लिंकन का यह पत्र शिक्षा के संदर्भ में किसी राजनेता की समझ का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। वो अपने पुत्र के टीचर को ये लिख रहे हैं कि मेरा पुत्र अगर नकल करके पास होता है तो उससे अच्छा है कि वो फेल हो जाए। है ना, देखो, प्रिय गुरुजी, मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके हाथों सौंप रहा हूँ। है ना, शिक्षक को ये पत्र लिख रहे हैं अपने पुत्र के लिए, तो बोल रहे हैं कि मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए क्या कर रहा हूँ? आपके हाथों सौंप रहा हूँ। आपसे मेरी अपेक्षा यह है कि इसे ऐसी शिक्षा दे जिससे यह सच्चा इंसान बन सके। है ना, सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते। है ना, सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और नहीं सब सच बोलते हैं। यह तो मेरा बच्चा कभी ना कभी सीख ही लेगा, पर उसे यह अवश्य सिखाएं कि अगर दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे नेक इंसान भी होते हैं। है ना, अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं तो जनता के हित में काम करने वाले देश प्रेमी भी है। उसे यह भी सिखाएं कि अगर दुश्मन होते हैं तो दोस्त भी होते हैं। है ना, मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा, परंतु हो सके तो उसे यह जरूर सिखाएं कि मेहनत से कमाए एक पैसा भी हराम में मिली नोटों की गड्डी से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। है ना, वो अपने बच्चे के लिए उनके शिक्षक से बोल रहे हैं कि मेरे बेटे को ऐसे शिक्षा आप दीजिए, है ना, कि वो एक पैसा भी अगर हराम से कमाएगा तो, और एक पैसा मतलब मेहनत से अगर एक पैसा भी कमाएगा तो वो, और हराम में मिली नोट गड्डी से वो कहीं अधिक क्या होगी? उसकी मूल्यवान अधिक होगी। है ना, उसे हारना सिखाएं और जीत में खुश होना भी सिखाएं। है ना, हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखें और उसे अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाएं। वह जल्दी ही यह सब सीखे कि बदमाशों को आसानी से काबू में किया जा सकता है। अगर संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं। साथ साथ उसे प्रकृति की सुंदरता, नीले आसमान में उड़ते आज़ाद पक्षी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ और पहाड़ के ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी क्या करें? निहारने दें। स्कूल में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होना क्या है? नकल करके पास होने से फेल होना ही क्या है? बेहतर है। और चाहे सभी लोग उसे क्या करें? गलत कहे, परंतु वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे। है ना, और उन पर अड़िग रहे। वह भले लोगों के साथ नेक व्यवहार करे और बदमाशों को क्या करे? वो करारा सबक सिखाए। मतलब जैसे कि जिस इंसान के जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा व्यवहार करने के लिए उसको आप शिक्षा दीजिए। है ना, ऐसा वो उनके टीचर से बोल रहे हैं। तो जब सब लोग भेड़ों की तरह एक ही रास्ते पर चल रहे हो तो उसमें भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने की आप क्या करो? उसको हिम्मत हो। उसे सिखाएं कि वह हर एक बात को धैर्यपूर्वक, है ना, शांति से धैर्यपूर्वक सुने, फिर उसे सत्य की कसौटी पर कसे और केवल अच्छाई को ही क्या करे? वो ग्रहण करे। अगर हो सके तो उसे दुख में भी हंसने की क्या दो? आप सीख दो। है ना, उसे दुख में भी आप क्या करो? उसको सीख दो। उसे समझाएं कि अगर रोना भी पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। है ना, उसे समझाइए कि अगर उसको रोना भी पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वह आलोचकों को नज़रअंदाज करे और चाटुकारों से सावधान रहे। है ना, वह अपने शरीर की
ताकत के बूते पर भरपूर कमाई करे, परंतु अपनी आत्मा और अपने ईमान को कभी ना बेचे, है ना। हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले, ऐसा उनको आप क्या करो, शिक्षा दो। उसमें शक्ति हो कि चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर अपने सत्य के लिए वो क्या करे, जूझता रहे। आप उसे हमेशा ऐसी सीख दें कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहे। मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है, देखें इसमें से क्या करना संभव है। आपका शुभेच्छु अब्राहम लिंकन, है ना। यहाँ अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के शिक्षक से कह रहे हैं कि मेरी पुत्र को ऐसी शिक्षा दीजिए आप कि वो हमेशा सत्य के रास्ते पर चले, है ना। दुख आए तो सहन करना सीखे, रोना आए तो भी रोए, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है ना। जो अच्छा व्यक्ति उसके साथ अच्छा व्यवहार करे, जो बुरा करता है उसके साथ वो बुरा भी करे, है ना। मतलब उसको हर प्रकार की शिक्षा दीजिए आप, ताकि वो जीवन में आगे बढ़े और जीवन की सारी जो कठिनाइयाँ हैं उसे वो क्या कर सके, अच्छी तरह से समझ सके और उसको दूर करने की वो क्या करे, कोशिश कर सके। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट हुआ।